हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मीन की वीडियो रिलीज हो चुकी है, मोड की मीडियन की रिलीज हो चुकी है। अब आज करते हैं मोड। मीडियन के जो क्वेश्चंस हैं मैंने एनसीईआरटी सारी सॉल्व नहीं कराई, थोड़ी सी टाइम की कमी थी। तो मैं चाहता हूँ कि एनसीईआरटी आप खुद से प्रैक्टिस करें, उसमें जो डिफिकल्टीज होंगी या कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करते हैं तो मैं डिफिकल्टीज आपकी ले लूंगा। आज हम चलते हैं मोड पे। मॉड निकालना इस चैप्टर का सबसे इजी कंपोनेंट माना जाता है, सबसे इजी कंपोनेंट। मॉड होता क्या है इन जनरल वे, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। मॉड इज द मॉड इज द ऑब्जर्वेशन which has मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसी ऑब्जर्वेशन which has मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल LC 5 6 7 7 8 8 8, तो 8 is occurring most of the times in the data, therefore mod of the data is 8। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 6 को हटा के 7 कर देता हूं। 7 is occurring for 3 times, 8 is occurring for 3 times, दोनों ही मैक्सिमम टाइम के लिए अकरिंग हो रही है दोनों की, तो मोड विल बी 8 and 7। मतलब मोड जो है वो एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। बट 10th क्लास में हम ये मोड का जो सिस्टम पढ़ना है, हमें ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना है। जब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, टेबुलर फॉर्म इन द सेंस क्या है कि 0 to 10, 10 to 20 इस तरह से। ठीक है, ग्रुप डेटा हमें गिवन होगा। उसका मोड निकालने के लिए सबसे पहली बात, सबसे आसान काम क्या है, आपको 2 कॉलम टेबल चाहिए। जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है बस उसी को कॉपी करना है, इसमें कुछ भी नई चीज नहीं करनी है आपको। सबसे बड़ा छुटकारा तो यहाँ पे ये है, 2 कॉलम टेबल चाहिए। 2 कॉलम टेबल का मतलब यहाँ पे आपका आएगा क्लास इंटरवल, यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल 10 to 20, 20 to 30 एंड यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 एंड सो ऑन। बस सिर्फ इतना ही टेबल चाहिए। स्टेप्स क्या यूज करने हैं? फाइंड द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, उससे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। हाँ जी बच्चों, तो फाइंड द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। सी केयरफुली, यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी देखेंगे, कौन सी क्लास ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ, यहाँ पे x है, फॉर एग्जाम्पल 32। ठीक है, तो 20 to 30 इज द क्लास विच कंटेन्स हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो दिस 22, द फाइंड द क्लास corresponding to this frequency, it is called the model class। तो सबसे सिंपल भाषा में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखिए और उस फ्रीक्वेंसी की जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज मॉडल क्लास। तो यहां पे अगर आप बात करेंगे मॉडल क्लास कितनी है बच्चों, मॉडल क्लास इज 20 to 30। ओके, अब फाइंड द क्लास साइज। क्लास साइज कितना है यहाँ पे, दैट इज 10, 30 minus 20। ओके, कैलकुलेट द मोड यूजिंग द फॉर्मूला। ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। F0 का मतलब इसको हम F0 बोल देते हैं, कई बार F0 बोलोगे तो भी चलेगा। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 टाइम्स H। अब यहां पे डिफाइन करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, साथ साथ आप नोट करिएगा। वेयर L is the lower limit of model class, तो L is lower limit of model class। L कितना है, 20। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ओके, H क्या है बच्चों, द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। H हमने अभी निकाला, क्लास साइज कितना है, 10। उसके बाद F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी है बच्चों, यहां पे मॉडल क्लास है 20 to 30। तो 20 to 30 की जो फ्रीक्वेंसी है इट वुड बी गिवन बाय F1। F0 किसको बोलते हैं, डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग टू मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पीछे वाली जो क्लास है, ऊपर वाली क्लास, उसको हम कहते हैं F0, और मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F2। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 और मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं।
ठीक है जी, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। तो बस ये वैल्यूज अगर आपको पता चल गई, यहाँ पे आएंगी L आ गया, H आ गया, एंड विल फाइंड F0 दैट इज 25, ऑर्डर में लिखिए, F1 दैट इज 32 एंड F2 दैट इज 18। ये वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग आंसर। इतना ही काम है। मीन में हमें बहुत सारे कॉलम बनाने पड़ते थे अकॉर्डिंग टू द मेथड। डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम बनाने पड़ते थे, स्टेप डेविएशन मेथड आता था उसमें तो 5-6 कॉलम बनाने पड़ते थे। तो डिपेंड करता है, मीडियन में हमें 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं, बट मोड सबसे सौखा काम है 2 कॉलम बनाने हैं। ये वैल्यूज 5 ढूंढनी और फॉर्मूले में डाल देनी, यू विल बी गेटिंग द मोड। ओके, साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन कराता हूं आपको एग्जांपल के तौर पे, सी केयरफुली। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। हमें मोड निकालना है। ये मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लिया। अब टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? सबसे पहला काम होता है वी नीड टू फाइंड द मॉडल क्लास। वी नीड टू फाइंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे मिलती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होगी उसी को मॉडल क्लास कहते हैं। मॉडल का मतलब ये होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्जर्वेशन। तो 45 इज द हाईएस्ट वन, तो देयरफॉर मॉडल क्लास कितनी होगी बच्चों? 30 to 40। अगर मॉडल क्लास मिल गई तो इसका मतलब आपको लोअर लिमिट, ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास? L। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी को हम क्या नंबर देते हैं? F1। फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी F0 और फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी F2 सक्सीडिंग। तो ये 3 वैल्यूज ये भी आ गई। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 30। ओके, डन है जी। F0, F ऑफ क्लास प्रोसीडिंग टू मॉडल क्लास 35, F1 F of model class greatest value 45, F of 2 is equal to F of class succeeding। तो मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास कौन सी है? 40 to 50, उसकी बात करेंगे 25। और H क्या है? क्लास साइज। ये सारी वैल्यू पकड़ी और यहाँ पे उठा के इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 टाइम्स H। वैल्यूज आपको सारी पता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व करके आंसर निकालो। दैट इज द होल जॉब व्हिच वी हैव टू डू। हाँ जी बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या सिखाना चाह रहा है? फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मोड देखिए, वैल्यूज क्या क्या हैं? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड सो ऑन। मोड निकालने का सबसे पहला फंडा आपको क्या निकालना है बच्चों? मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 28। तो 28 की जो क्लास है दैट विल बी कंसीडर्ड एज मॉडल क्लास, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर ली। तो 40 to 60 मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास में से हमें मिलेंगी वैल्यू सारी। L मिलेगी दैट इज 40, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 कहते हैं, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं और सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। तो L इक्वल टू 40, F0 is 14, F1 is 28 and F2 is 20। तो ये वैल्यू पकड़िए। H की वैल्यू आपको पता ही है, जहां पे क्लास साइज होता है उसको हम H कहते हैं। तो वैल्यू हम इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। लेट अस सी क्या बात बनती है। तो L है मेरे पास 40 प्लस F0 मेरे पास 28 है अपॉन 60 अपॉन 2F1, F1 is 28, F0 is 16 and F2 is 20 times 20। बस ये कैलकुलेशन करनी है और आपका सवाल जो है वो निपट गया। बस इतना ही काम होता है। 12 over 20 into 20, 20 के साथ 20 कैंसल एंड वी आर हैविंग 52, दैट इज आवर आंसर। तो जब आप क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, फिर आंसर को देखिए। ओके, चलिए मैं अगला सवाल लेके आता हूँ। ये एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 5 है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तभी तो प्रैक्टिस होगी आपकी। ओके, नहीं तो वीडियो को देखने में भी तो उतना टाइम लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। यहां पे भी हमें वही काम करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? यहाँ पे 8।
तो 8 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास 3 to 5। तो यहां पे हम सीधा ही कर सकते हैं, मॉडल क्लास 3 to 5। मॉडल क्लास 3 to 5 है तो ये मेरे पास आ गई, लोअर लिमिट हो गई L की वैल्यू, प्रोसीडिंग क्लास F0, F1, F2 एंड H कितना है, दोनों का क्लास साइज देख लो हर जगह पे, दैट इज 2। ये वैल्यूज एक बार हमें कॉपी कर लेनी चाहिए, L इक्वल टू 3, F0 7, F1 8, F2 that is 2 and H equal to 2। बस हम मॉड निकाल देते हैं, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 टाइम्स H। वैल्यूज आपके पास है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3 प्लस F1 that is 8 माइनस 7, 2F1 का मतलब 16, F0 है 7 एंड F2 है 2 टाइम्स 2, 3 प्लस 1, 16 से 9 है 7 टाइम्स 2, तो 3 प्लस 2/7। इसको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके हम अपना आंसर लिख देते हैं, तो इट वुड बी 3 प्लस 2.86। ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, 0.28, it could be written as 3.28, that will be considered as your mode। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम मीन नहीं निकालेंगे, सिर्फ मोड ही निकालेंगे क्योंकि हम मोड को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी मेरी सजेशन वही है पहले वाली, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी बात बनेगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, तो 23 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास 35 to 45। बस क्वेश्चन शुरू। तो नोट करते हैं, मॉडल क्लास 35 to 45, इसका मतलब L वुड बी 35। मॉडल क्लास से जो प्रोसीडिंग क्लास है, मॉडल क्लास की क्लास होती है F1, फ्रीक्वेंसी को F0 एंड F2, H क्या होता है, क्लास साइज, दैट इज इक्वल टू 10। वैल्यूज आपके पास आ गई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं F0 इज 21, F1 is 23, F2 is 14 and H equal to 10। तो mod is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 times H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, L कितना है 35 बच्चों, F1 that is 23, F0 21 upon 2F1, 23 2s are 46 minus 21 minus 14 times 10। टू 46 में से 35 माइनस करेंगे 11 टाइम्स 10, तो इट कम्स आउट टू बी 35 प्लस 20 over 11। हाँ जी, 35 प्लस 1.828, अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, इट वुड बी, तो 36.83 इज गोइंग टू बी योर आंसर। इसी तरह से मोड की प्रैक्टिस है बच्चों, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है, इसके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। ओके, एक मैं इमेजिनरी क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, एक प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे याद आया, मैं वही कराता हूँ आपको। देखिए आपको एक सवाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल लिखते हैं, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फ्रीक्वेंसी इसकी 32,
इसकी है 15, 27, 22 एंड 10। ओके, तो यहाँ पे आप ये बताइए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 32। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी? 10 to 20। तो सिंस highest frequency is 32, therefore model class is 10 to 20। अगर ये 10 to 20 है तो L कितना होगा बच्चों? L कितना होगा? 10। अब आपको क्या चाहिए? F0 चाहिए, F0, F1, F2 एंड H। तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 से डिनोट करते हैं, दैट इज 32। मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास कौन सी लोगे यहाँ पे? देखो 10 to 20 से पीछे तो कोई क्लास ही नहीं है, ऊपर उसके कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्लासेस का जब हम ऑर्डर लेते हैं तो साइक्लिक ऑर्डर लेते हैं। तो 10 to 20 की ये मेरे पास आ गई F1। F0 कौन सी होगी? इससे पीछे वाली का मतलब घूम के वापस हमें 10 तक आना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 ही लेते हैं, तो ऐसे केस में F1 से प्रोसीडिंग तो कुछ दिख नहीं रही, तो प्रोसीडिंग के केस में हम क्या लेंगे फिर? साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये हम लेंगे F0 दैट इज 10 और F2 कौन सी होगी? 15 और H कितना है? 10। तो ये वैल्यू सारी पकड़ेंगे और हम क्वेश्चन में डाल देंगे। यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो ध्यान से, सिचुएशन बता रहा हूं आपको अलग अलग। अगर यहाँ पे 32 है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 12 और इसको कर देता हूँ 32, ठीक है? तो ये आ गया केस 1। अब यहाँ पे लेते हैं हम केस 2। तो यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सी बनेगी बच्चों? मॉडल क्लास वुड बी 32। तो मॉडल क्लास 32 है, इसका मतलब हमें चाहिए F0, F1, F2 एंड H। तो सबसे पहले F1 लिखो। F1 कितनी है बच्चों? 32। 32 से प्रीसीडिंग क्लास F0 होती है, तो ये आ गई F1, ये आ गई F0। अब 32 से मतलब 50 to 60 से सक्सीडिंग कौन सी है? सक्सीडिंग तो कोई है नहीं, इसका मतलब F2 कहाँ छुप गई जाके? तो इस केस में फिर से हम साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, तो इससे आगे कहाँ जाएंगे? वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। तो F2 वुड बी टेकन एज 12। ठीक है, ये बात को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपको नहीं समझ आई, एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो, तो ये बात समझ आनी जरूरी है। और H कितना है? H तो सेम ही है। मतलब मैंने दो आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रखी है कि अगर ऐसा हो तो हम कैसा कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा मोड का कंपोनेंट इतना ही है। मोड हमारा फिनिश होता है। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज उठाइए 14.2 और उसमें जितने भी क्वेश्चन हमको ट्राई करिए। फॉर्मूला तभी कैप्चर होगा अगर आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द डे। थैंक यू।